हेलो बच्चों, बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने चैनल कक्षा गणित में। बच्चों, रैखिक असमकाओं में आज आपको पढ़ना है एक्सरसाइज 6.3। इस एक्सरसाइज में दो या दो से अधिक कुछ असमकाएं हमें दी जाएंगी। उन असमकाओं का हमें ग्राफ पर पहले निरूपण करना है और फिर उसका हल हमें दिखाना है कि इसका हल क्या है। बच्चों, आपको पता है कि जब कभी असमकाओं के हल की बात हम करते हैं तो वहां पर असमकाओं के हलों की संख्या अनंत होती है। आपको पता है कि किसी भी जब समीकरण को हल करते हैं तो जब चर के मान ज्ञात करते हैं वो केवल और केवल उसका एक चर का एक ही मान होता है। ठीक है, एक चर का एक मान होता है। लेकिन यहां पर जब असमका को हल करते हैं तो उस चर में जो भी मान आते हैं उनकी संख्या अनंत होती है, अनेकों हल होते हैं। ठीक है, तो यहां पर बड़े आराम से पहले हम जो 6.2 एक्सरसाइज इससे पहले हमने आपको बताई है, तो वहां पर हमने एक असमका का ग्राफीय निरूपण करना सिखाया है कि किसी भी असमका का हम ग्राफीय निरूपण कैसे करते हैं। यहां पर जो भी असमकाएं दी जाएंगी उनका भी हमें ग्राफीय निरूपण करना है, बिल्कुल ऐसा जैसे कि हम पहले करते हैं। नया नहीं है, पहले जो एक्सरसाइज 6.2 आपने कंप्लीट किया है उसमें भी एक असमका का हम ग्राफीय निरूपण सीख चुके हैं। और आज हम एक के बाद मतलब दो या तीन या चार जो भी असमकाएं दी जाएंगी उनका हम ग्राफ पर निरूपण करेंगे और फिर इसके बाद में हम ये देखेंगे कि उसका एक उभयनिष्ठ क्षेत्र कौन सा है। वो उभयनिष्ठ क्षेत्र इन असमकाओं का हल कहलाएगा। बस इतनी सी बात है। ठीक है, तो देखते हैं बच्चों, बिना किसी रुकावट के एकदम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 6.3। यहां पर पहला प्रश्न देखो क्या है आपका। देखिए, पहला प्रश्न आपका कहता है कि एक आपके पास देखो यहां पर यह है एक्सरसाइज 6.3 का पहला प्रश्न देखो है। पहले प्रश्न में क्या कहा गया है, असमका दिया है, इसमें x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3 और एक दूसरी असमका है y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2। इनका हमें हल दिखाना है, ग्राफीय विधि से इसको हल करके यहां पर दिखाना है। तो देखो बच्चों, यहां पर सबसे पहले जो असमकाएं दी जाती हैं उनको हम क्या करते हैं, समीकरण के रूप में लिखते हैं। हमने आपको बताया बस वही प्रोसेस करनी है जो एक्सरसाइज 6.2 में इससे पहले वाले आपने लेक्चर में पढ़ा है। अगर तो आपको ये बड़ी आराम से समझ में आएगी, और यदि नहीं पढ़ा है तो एक समस्या है। इसलिए एक्सरसाइज 6.2 को आप जरूर एक बार कंप्लीट कर रहे हैं, आई बटन दबाएं और 6.2 एक्सरसाइज मतलब इससे पहले वाले वीडियो पर जाएं और उसको आप कंप्लीट कर लें ताकि यहां आपकी बिल्कुल एकदम सारी समस्या खत्म हो जाए। यहां देखिए, x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2 लिखा है, y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2 लिखा है। इसके हम संगत समीकरण पहले बना लें। क्या करें, इसके हम संगत समीकरण, जो भी आपकी असमका दी गई है उन असमकाओं को हम समीकरण के रूप में बना दें। तो यहां पर हम x बराबर 3 लिख सकते हैं और y बराबर हम 2 लिख सकते हैं। ये देखो दो हमें समीकरण मिल गए। इन दोनों समीकरणों का हम ग्राफ पर बड़े आराम से निरूपण भी कर सकते हैं, किसी प्रकार कोई समस्या नहीं। देखो कैसे ग्राफ पर निरूपण करना है, ध्यान से समझे। देखो x अक्ष ये है, y अक्ष ये, ठीक है। इसके बाद ये आपका मूल बिंदु है, आपके पास एक रेखा है x बराबर 3 और इस रेखा x बराबर 3 वाली जो रेखा होती है वो y अक्ष के समांतर मूल बिंदु से 3 इकाई की दूरी पर, देखो 1 2 3 इकाई की दूरी पर आपको ये रेखा खींचनी है। देखो इस प्रकार ये रेखा x बराबर 3 को निरूपित करेगी, ठीक है। और y बराबर 2 ये आपकी रेखा जो है वो x अक्ष के समांतर होगी और x अक्ष से कितनी 2 इकाई की दूरी पर आपको लिखना है। ये रेखा हो गई x बराबर y बराबर 2। ये रेखा कितनी हो गई, y बराबर 2। देखो बड़े आराम से समझिए, यहां पर कोई एकदम जल्दबाजी की बात नहीं है, आराम से समझो, बिल्कुल एकदम समझ में सारे आएंगे। एक प्रश्न अगर आपको अच्छे से समझ में आ गया तो इसका मतलब सारे प्रश्न समझो एक ही तरीके के। देखो यहां से हमने पहले इसको समीकरण के रूप में बना लिया, फिर इन दोनों समीकरणों की हमने यहां पर लाइन ड्रॉ कर दी। अब क्या करना है, देखो ध्यान दें, इसमें हमें यह दिखाना है कि x इज ग्रेटर देन 3 का जो रीजन है, वो हल क्षेत्र है, वो किधर की ओर है। उसको जांच करने के लिए हम क्या करते हैं, जैसे ये हमारे पास x बराबर 3 की रेखा है, इस x बराबर 3 वाली जो रेखा है, इस x बराबर 3 वाली रेखा का जो हल क्षेत्र होगा
वो x इस रेखा पर भी हो सकता है, या इस रेखा के इधर हो सकता है, या इस रेखा के इधर हो सकता है। तो यहां पर इस रेखा के अगर ये इधर है तो इसका मतलब ये मूल बिंदु से संतुष्ट, अगर इस रेखा को करा दें और इस रेखा, देखो ध्यान दें, इस असमका, पहले वाली असमका को मूल बिंदु से यदि संतुष्ट करा दें और मूल बिंदु से यदि संतुष्ट हो जाए तो इसका मतलब इसका रीजन किधर की ओर है, इसका हल क्षेत्र है वो मूल बिंदु की ओर हो जाएगा। और यदि संतुष्ट ना करे तो इसका जो हल क्षेत्र है वो किधर हो जाएगा, मूल बिंदु के अपोजिट साइड, दूसरी साइड हो जाएगा। इतनी बात है, देखो ध्यान दें। इसी प्रकार बिल्कुल ये असमका दूसरी वाली है, इसमें भी आपको मूल बिंदु से संतुष्ट करा के देखना है। देखो ये आपकी एक्स अक्ष, ये वाई अक्ष, और ये वाली जो रेखा है y बराबर 2, इस y बराबर 2 वाली रेखा ने पूरे तल को दो भागों में बांटा, एक ऊपर वाला और एक नीचे वाला हिस्सा। एक निचला अर्ध तल है, एक ऊपर अर्ध तल है। तो यहां से हमें ये देखना है कि इसका जो हल क्षेत्र है y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2 वाली रेखा का जो हल क्षेत्र है, इस असमका का जो हल क्षेत्र है वो देखना है मूल बिंदु की ओर है, अर्थात ये निचले तल में इसका हल क्षेत्र है या ऊपरी अर्ध तल में इसका हल क्षेत्र है, यही तो हमें चेक करना है। तो इसके लिए क्या करते हैं, हम मूल बिंदु से संतुष्ट कराते हैं। ठीक है, यहां हम लिख दें, यहां लिखते हैं x बराबर 0, y बराबर 0, असमका पहली वाली असमका ये है ना, x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3 में x बराबर 0, y बराबर 0 रखने पर यहां देखो मूल बिंदु से इसको संतुष्ट करा दें। तो मूल बिंदु से संतुष्ट कराने पर देखो ध्यान दें, यहां पर x का मान कितना लिखोगे, 0 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3 मिलेगा। यदि x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3 मिला, इसका क्या मतलब है, अब आपको यह देखना है कि क्या यह सत्य लिखा है। बिल्कुल कदाप सत्य नहीं है, असत्य लिखा है। क्यों? क्योंकि आपको पता है शून्य तो छोटा होता है, यहां लिखा है शून्य बड़ा है 3 से, तो इसका मतलब ये असत्य लिखा हुआ है। तो अब जब असत्य बात मिलती है तो इसका जो हल क्षेत्र है वो मूल बिंदु को चूंकि संतुष्ट नहीं कर रहा है, तो इसका मतलब ये है कि इसका जो हल क्षेत्र है वो इस रेखा पर है और इस रेखा के अपोजिट साइड है, मतलब मूल बिंदु से चूंकि संतुष्ट नहीं किया है, इसका मतलब इसका हल क्षेत्र मूल बिंदु की ओर नहीं है। आपको लिखना है इसका हल क्षेत्र किधर है, देखो इधर की ओर लिखना है, ऐसे आप निशान बना दें इस तरीके से। इसका हल क्षेत्र किधर की ओर हो गया, इधर देखो इस साइड में। ठीक है, इसके बाद देखो ध्यान दें, इसमें भी इसी प्रकार चेक करना है। देखो ध्यान दें, y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2 में x बराबर 0, y बराबर 0 रख के चेक कर लो। रखने पर यहां इसमें भी वही काम करना है, और यहां यदि y का मान 0 लिख दिया जाए तो y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2, ये भी बिल्कुल असत्य लिखा है। देखो, क्योंकि शून्य बड़ा हो नहीं सकता है 2 से, इसका मतलब ये भी असत्य लिखा है। इसका मतलब ये जो y बराबर y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2 वाली जो आपकी असमका है, इसका जो हल क्षेत्र है वो मूल बिंदु की ओर नहीं बल्कि मूल बिंदु के दूसरी ओर होगा। इसका मतलब इसका हल क्षेत्र भी आपको इस दिशा में बनाना है। देखो यहां इस तरीके से, यहां इस प्रकार से इसका हल क्षेत्र बनाना है। तो बच्चों अब आपको बिल्कुल एकदम सीधी एक बात दिखाई दे रही होगी कि यहां पर देखिए इसका जो हल क्षेत्र है वो इधर की ओर है, इसका हल क्षेत्र किधर है, देखो इधर की ओर, और इधर इस रेखा का जो हल क्षेत्र है वो किधर है, देखो इस असमका का जो हल क्षेत्र है वो ऊपर की ओर है। तो बिल्कुल आपको सीधा स्पष्ट दिखाई दे रहा होगा कि यहां पर ये भाग इतना दिखाई दे रहा है, ये डबल शेडेड है। ये देखो, क्योंकि ये इधर की ओर भी देखो इसका हल क्षेत्र है, इस रेखा का हल क्षेत्र इधर की ओर है, इस रेखा का हल क्षेत्र इधर की ओर है। तो आपका ये डबल शेडेड जो दिखाई दे रहा है, जो छायांकित ये कर रखा है डबल शेडेड, ये इधर देखो और इधर है ना, तो ये इतना क्षेत्र इन असमकाओं का हल क्षेत्र होगा। आपको क्या लिखना है, असमकाओं का जो हल क्षेत्र होगा वो कौन सा होगा, जो आपका द्वय छायांकित है। क्या लिख दें, द्वय छायांकित भाग असमकाओं का हल क्षेत्र होगा, ठीक, ये आपको दिखाना है। इस क्षेत्र में जो भी बिंदु होंगे, वो सभी बिंदु इन असमकाओं को संतुष्ट करते होंगे। मतलब इन असमकाओं को संतुष्ट करने वाले ऐसे अनेक बिंदु इस क्षेत्र में होंगे जो इन असमकाओं को संतुष्ट करेंगे, अर्थात वही बिंदु इन असमकाओं के हल कहलाएंगे। वही x और y के मान इन असमकाओं के हल कहलाएंगे।
ठीक है बच्चों, तो यहां पर इस तरीके से जो द्विसंकेत भाग है इसमें जो बिंदु हैं वो असमकाओं के हल हैं, बस यही आपको इतना लिखना है। ठीक है, सारे प्रश्न एक ही पैटर्न के हैं, सारे प्रश्न एक पैटर्न के, बस आपको समझना है कि यहां पर सबसे पहले दी गई असमकाओं को हम समीकरण रूप में पहले बनाएं और फिर उन समीकरणों की हम यहां पर ग्राफ द्वारा निरूपण कर दें और फिर इसके बाद में हम ये देखें कि उनके हल क्षेत्र किस रीजन में है। हल क्षेत्र का जो उभयनिष्ठ क्षेत्र होगा वो इन असमकाओं का हल क्षेत्र कहलाएगा। ठीक है, बस इतनी बात है। यहां पर क्वेश्चन नंबर 1 आपको समझ में आया होगा। चलो अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। नोट कर लें भाई, क्वेश्चन नंबर 2 पर आते हैं, है ना, इसको रब कर दें और क्वेश्चन नंबर 2 पर आते हैं। चलो पूरा रब कर देते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर दूसरा क्या लिखा हुआ है, लिखा है एक आपके पास, देखो ये है क्वेश्चन नंबर 2, यहां पर एक पहली असमका दी गई है 3x प्लस में है 2y और ये लेस देन और इक्वल 12 लिखा है। एक असमका तो आपकी ये हो गई। दूसरी असमका कोई ये लिखी है x इज ग्रेटर देन और इक्वल 1, ये आपकी दूसरी असमका हो गई। और एक तीसरी असमका लिखी है y इज ग्रेटर देन और इक्वल 2, ये आपकी तीसरी असमका हो गई। यहां पर 3 असमकाएं दी गई हैं, इनको सबसे पहला काम ग्राफ पेपर पर हमें निरूपित करना है और इसके बाद जो उभयनिष्ठ क्षेत्र है उसको हमें ढूंढना है। देखो ध्यान दें, सबसे पहला काम तो ये होता है इसको हम समीकरण के रूप में बनाएं, तो यहां लिख दें संगत समीकरण। इन असमकाओं के संगत समीकरण कितने हो जाएंगे, देखो पहला समीकरण ऐसे बनाएं, 3x प्लस 2y बराबर में 12 लिख दें। यहां पर ये पहला समीकरण बन गया। इक्वल लेस देन या ग्रेटर देन जो भी निशान हो उसके जगह पर हम क्या करते हैं, इक्वल का निशान लगाते हैं। यहां पर दूसरा आपका ये समीकरण बन जाएगा x बराबर 1 और ये तीसरा वाला हो जाएगा y बराबर 2। ये देखो हमने 3 समीकरण बना लिए। इन तीनों को हम ग्राफ पेपर पर प्लॉट करेंगे। देखो कैसे करेंगे, यहां देखें, इस पर चलो नंबर डाल देते हैं, इस पर चौथा नंबर डाल दें, ये यहां पर 5वां डाल दें, यहां पर 6वां डाल दें। ठीक है, समीकरण 4 को देखें। समीकरण 4 से यहां से कुछ x और y के संगत मान निकालें और फिर उसको हम ग्राफ पेपर पर प्लॉट करेंगे और वहां से हमें इस असमका का जो हल क्षेत्र है वो पता चल जाएगा। देखो यहां से क्या करेंगे, मान लेते हैं x बराबर, देखो ये x है, यहां y लिख दें। x का मान अगर 0 लिख दिया जाए, x का मान 0 लिख दिया जाए तो y का मान आपको देखो यहां 6 मिल जाएगा। ध्यान से समझो, x का मान 0 लिखोगे ये पूरा 0 हो जाएगा। 2y बराबर 12, तो 2 से भाग करोगे y का मान 6 आ जाएगा। इसी प्रकार देखो अगर y को हम 0 लिख दें, y को 0 लिख दें तो यहां से देखो 3x बराबर 12 हो जाएगा, या x का मान 3 से भाग करोगे, 3 चौको 12, 4 बार जाएगा, x का मान 4 हो जाएगा। ठीक है, अब यहां पर बड़े आराम से इस रेखा, इन दोनों बिंदुओं को हम ग्राफ पेपर पर प्लॉट कर सकते हैं। देखो यहां प्लॉट करके दिखाएं, बड़े आराम से देखो समझो। x अक्ष ये हो गया, y अक्ष ये हो गया। ठीक है, x अक्ष y अक्ष, थोड़ा सा फिर से देखो, ये आपका हो गया और ये x अक्ष हो गया और ये y अक्ष हो गया। ठीक है, अब हमें करना क्या है, ये मूल बिंदु है। हमें सबसे पहले x बराबर 0, y बराबर 6। x बराबर 0 मतलब x पर नहीं चलना है, y पर 6 का ही चलना है। 1 2 3 4 5 और यहां पर कहीं 6 बना देते। ठीक है, यहां पर 6 बना दें। इसके बाद देखो ध्यान दें, इसके बाद में क्या करना है, x का मान 4, y का मान 0। x का मान 4 मतलब 1 2 3 4, x का मान 4, y का मान 0, तो 4,0 ये बिंदु हो गया। ये x का मान 0, y का मान 4 है, y का मान 6, y का मान 6, तो ये 0,6 बिंदु हो गया। ठीक है, इस पर हम चाहें तो a नाम दे दें, a नाम दें और इस पर नाम हम इसको b बिंदु पर डाल दें। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, देखो ध्यान दें, ये इक्वल का भी इसमें साथ में निशान है। अगर इक्वल का निशान है तो हमने आपको बताया था कि भैया ए और बी दोनों बिंदुओं को मिलाएं और बिल्कुल डार्क रेखा यूं ऐसी खींचनी है, डार्क लाइन खींचनी है ना, डार्क लाइन खींचनी है। और यदि बाय द वे हम लेस देन या ग्रेटर देन का केवल निशान होता, इक्वल का ना होता,
तो इस रेखा को हम मिलाते कैसे, बिंदु 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 करके मिलाते, है ना, ऐसे हमने बताया था आपको। चलो एक ये वाली हमने असमका की एक रेखा ये खींच दी, है ना, यहां से हमने इसको समीकरण के रूप में बनाया और समीकरण ये हमारा 3x + 2y = 12 की एक रेखा हमारी ये खींच गई, ठीक है। इसके बाद में देखो ध्यान दें, x = 1 की रेखा खींचनी है, x = 1 की रेखा खींचनी है, तो क्या करेंगे, x = 1 की रेखा कैसे खींचोगे, देखो ध्यान दें, y अक्ष के समांतर, x = 1 इकाई पर आपको रेखा खींचनी है, y अक्ष ये है, इसके समांतर खींचनी है और x = 1 इकाई पर खींचनी है, मतलब इस बिंदु पर आपको इस प्रकार से रेखा देखो खींचनी है। ये रेखा आपकी कौन सी रेखा होगी, ये रेखा x = 1 की रेखा होगी। इसके बाद देखो ध्यान दें, यहां लिख दें y अक्ष के समांतर, y अक्ष के समांतर, y अक्ष के समांतर तथा 1 इकाई की दूरी पर, 1 इकाई की दूरी पर, ठीक, रेखा, इसका कुछ नाम डालना चाहो तो डाल सकते हो, यहां CD डाल दो, है ना, रेखा CD, ये आपकी ये x = 1 की रेखा है, वो CD रेखा है जो कि y अक्ष के समांतर है तथा 1 इकाई की दूरी पर, मूल बिंदु से 1 इकाई की दूरी पर। तथा देखो दूसरी y = 2 की जो रेखा है, वो रेखा y = 2 की रेखा वो x अक्ष के समांतर होगी, x अक्ष के समांतर, x अक्ष के समांतर होगी, x अक्ष के समांतर तथा 2 इकाई की दूरी पर, 2 इकाई की दूरी पर यह रेखा बनानी है। देखो x अक्ष ये है, इसके समांतर 2 इकाई की दूरी पर आपको देखो यहां पर ऐसी एक रेखा बनानी है, ये रेखा आपकी x = 2 वाली रेखा कहलाएगी। यहां से देखिए इस प्रकार से बनाएं, ठीक है, डॉटेड करके नहीं मिलाना है, बिल्कुल डार्क बनाना है, क्योंकि बराबर का भी निशान है, देखो ध्यान दें, यहां पर बराबर और ग्रेटर देन दोनों निशान है, इसलिए इसको हमें क्या करना है, डार्क कलर से इस प्रकार से बनाना है, ठीक, x अक्ष के समांतर बनाना है और x अक्ष के समांतर रेखा 2 इकाई, मूल बिंदु से 2 इकाई की दूरी पर बनानी है, इस प्रकार से, ठीक है। अब आपको देखो इनमें से इनका हल क्षेत्र ढूंढना है, इन रेखाओं का हल क्षेत्र कहां मिलेगा, असमकाओं का हल क्षेत्र कहां मिलेगा, ये हमें पता करना है। तो सबसे पहली जो रेखा ये हमारी AB है, उस AB रेखा पर देखो विचार करते हैं। पहले ये रेखा AB है, इसका हमें हल क्षेत्र ढूंढना है। सबसे पहले देखो ध्यान दें, यहां लिख दें असमका 1 जो कि है कितनी, 3x + 2y ≤ 12, यही तो है। इसमें आपको क्या करना है, x = 0 y = 0 रखना है। ये x = 0 y = 0 बिंदु लिख के हमें ये चेक करना है कि ये असमका को ये बिंदु संतुष्ट करता है या नहीं। यदि संतुष्ट करता है तो इसका मतलब इसका हल क्षेत्र मूल बिंदु की ओर होगा, x = 0 y = 0 की ओर होगा। और यदि ये संतुष्ट ना करे तो इसका हल क्षेत्र मूल बिंदु के अपोजिट साइड होगा। ये हमें चेक करके देखना है। यहां से देखो x का मान 0 लिख दें प्लस y का मान 0 लिख दें, <= 12 लिख दें। तो बताओ 0 <= 12 जो लिखा है ये क्या सत्य लिखा है? हाँ बिल्कुल एकदम सत्य लिखा है, क्योंकि 0 छोटा होता है और 12 ये बड़ा होता है, तो ये एकदम सत्य लिखा है। इसका मतलब इस असमका को ये बिंदु संतुष्ट कर रहे हैं, और यदि कर रहे हैं तो इसका मतलब मूल बिंदु की ओर इसका हल क्षेत्र हो जाएगा। देखो इधर की ओर आपको हल क्षेत्र बनाना है, इधर की ओर, ठीक। इसका हल क्षेत्र किधर बनाना है? मूल बिंदु की ओर बनाना है, इस प्रकार, ठीक है। इतनी बात ठीक है। इसके बाद में देखो ध्यान दें, x = 1 का हल क्षेत्र हमें चेक करना है। x = 1 की रेखा देखो ये है CD, इसका हल क्षेत्र चेक करना है। तो इसके हल क्षेत्र में क्या करोगे? अगर 0,0 से संतुष्ट करा दें, देखो ध्यान दें, यहां लिख देते हैं, यहां लिख देते हैं। असमका दूसरी कौन सी है? यहां लिखें असमका x > 1 में x = 0 y = 0 रख दें। हालांकि यहां y है नहीं तो x को ही आपको लिखना है। x का मान 0 लिखें, 0 > 1 ये
अब बताओ ये क्या सही है? बिल्कुल नहीं है, सत्य नहीं है, मानी लिखें असत्य है। क्या लिखोगे? असत्य, क्योंकि शून्य बड़ा हो ही नहीं सकता एक से, असत्य है ये, है ना, असत्य है। तो अगर ये असत्य है, इसका मतलब इसका हल क्षेत्र किधर है? इसका हल क्षेत्र जो है वो मूल बिंदु मतलब x बराबर 0 y बराबर 0 की ओर नहीं है, अपोजिट साइड में है। इसका मतलब इसका हल क्षेत्र देखो इधर की ओर है, यहां इधर की ओर, इधर की ओर इसका हल क्षेत्र है। इस साइड में आपको ऐसे एरो लगाना है, ठीक है। और इसके बाद में देखो ध्यान दें, तीसरी असमका है y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2, y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2 में भी आपको x बराबर 0 y बराबर 0 रख के चेक करना है कि ये संतुष्ट कर रही है या नहीं, ये बिंदु इस असमका को संतुष्ट करते हैं या नहीं। तो आपको क्या करना है, y का मान 0 लिखना है, y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2। क्या ये सत्य है? बिल्कुल नहीं, ये भी असत्य है। इसका मतलब इसका हल क्षेत्र भी मूल बिंदु की ओर नहीं होगा, मूल बिंदु से अपोजिट साइड में होगा। तो इस रेखा, ये वाली रेखा, ये कौन सी रेखा है? y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2, y बराबर 2 वाली रेखा है ना, y बराबर 2 की रेखा है। और इसका जो हल क्षेत्र होगा वो किधर की ओर होगा? मूल बिंदु की ओर नहीं, बल्कि मूल बिंदु से दूसरी साइड, इस साइड को होगा। देखो मूल बिंदु से दूसरी साइड को होगा, यहां से, इस प्रकार से, ठीक है। अब आप बड़े आराम से देख सकते हो कि इनके तीनों के क्षेत्रों को देखो भाई, इन तीनों के क्षेत्रों को देखें ध्यान से, तो इनके तीनों के जो उभयनिष्ठ क्षेत्र हैं वो कौन से हैं? देखो एक बार फिर से समझें, ये पहली रेखा है, इसका जो हल क्षेत्र है देखो नीचे की ओर, इधर की ओर है, ये वाला है ना, नीचे की ओर। इसके बाद एक ये रेखा है, इसका हल क्षेत्र इधर की ओर है, ये देखो इधर की ओर है, ये वाला है, ठीक है। इसका हल क्षेत्र इधर की ओर है, नीचे की ओर, ये वाली रेखा है ना। और इसका जो बताया हमने, इसका हल क्षेत्र किधर की ओर है? इसका हल क्षेत्र ऊपर की ओर है, देखो ऊपर की ओर ये है, ये। तो आप बड़े आराम से समझ सकते हो कि यहां पर देखो इसका हल क्षेत्र ऊपर की ओर है। आप बड़े आराम से आप समझ सकते हो कि ये आपका इतना क्षेत्र जो दिख रहा है, ये हमने देखो इधर इधर इतना हमने कलर्ड कर दिया। ये क्षेत्र एक ऐसा क्षेत्र है जो तीनों असमताओं में उभयनिष्ठ है। यहां से एक बार फिर से समझो, ये वाली असमका का हल क्षेत्र नीचे की ओर है, ठीक है। इस वाली असमका का हल क्षेत्र इधर की ओर है, इधर है। और इस वाली असमका का हल क्षेत्र इधर की ओर, ऊपर की ओर है। तो आप बड़े आराम से आपको यह समझ में आ रहा होगा कि ये इतना क्षेत्र ऐसा क्षेत्र है जो तीनों असमकाओं का उभयनिष्ठ क्षेत्र है, और यही क्षेत्र इन असमकाओं का हल कहलाएगा। यही क्षेत्र असमकाओं का हल कहलाएगा। आपको लिखना है यहां पर, तो यहां हम कह सकते हैं कि अतः गहरा, गहरा लाल, जो हमने तीनों में देखो मिला के ये क्षेत्र बनाया है, गहरा लाल क्षेत्र जो है वो गहरा लाल क्षेत्र जो तीनों असमकाओं का, तीनों असमिकाओं का उभयनिष्ठ क्षेत्र है, उभयनिष्ठ क्षेत्र है, वह असमकाओं का हल कहलाएगा। वह असमकाओं का हल कहलाएगा, हल कहलाएगा। इस प्रकार से आपको यहां पर लिखना है, ठीक है। अब ये हमने जो लाल कलर से लिख दिया, आप अगर इसको काले कलर से करो तो आप काले कलर से लिख देना, है ना। जो भी हमने यहां पर डार्क कलर से छायांकित किया है, उस छायांकित भाग को ही हम इन असमकाओं का हल कहेंगे। इस प्रकार से आपको लिखना है, ठीक है बच्चों। चलो ये क्वेश्चन नंबर 2 हो गया। देखो हर एक प्रश्न में बस केवल यही समझना है कि इसको हम छायांकित किधर करें। छायांकित करने का बस आपको केवल समझ लेना है, फिर तो आपको बड़े आराम से किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं मिलेगी। जो आपके ये असमकाएं दी गई हैं उनको हमें समीकरण बनाना है, और फिर उन समीकरणों की यहां पर लाइन ड्रा करनी है, रेखाएं खींचने हैं, और उन रेखाओं के बाद आपको फिर उनका हल क्षेत्र ढूंढना है, असमकाओं का हल क्षेत्र ढूंढना है, ठीक है। तो असमकाओं का जब हल क्षेत्र ढूंढ लेंगे तो फिर उस क्षेत्र को ढूंढना है जो सब में कॉमन हो, कॉमन रीजन को ढूंढना है। बस कॉमन रीजन ही हमारा असमकाओं का हल कहलाएगा। बस इतना करना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 नोट कर लें भाई।
आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। देखो तीसरा क्या क्वेश्चन कहता है। तीसरा, सारे प्रश्न देखो हमने बताया एक जैसे ही हैं, बहुत नया नहीं है। अगर आपने एक प्रश्न अच्छे से समझ लिया तो आप आगे वाले प्रश्नों को काफी तरीके से अच्छे तरीके से समझ सकते हो। देखो तीसरा प्रश्न है हमारे पास 2x प्लस वाई और ये ग्रेटर देन और इक्वल 6 ऐसा लिखा हुआ है। एक दूसरी असमका दी गई है, ये है आपकी पहली असमका। दूसरी असमका कोई दी गई है जो इस प्रकार से लिखा है 3x प्लस 4y। 3x प्लस में लिखा है 4y, 3x प्लस 4y लेस देन और इक्वल का निशान है और यहां बार है, लिखा है बार है। ठीक है, ये आपके पास दो असमकाएं दी गई हैं और आलेखी विधि से इन असमकाओं का हमें हल ढूंढना है। देखो ध्यान दें, पहला स्टेप क्या करते हैं हम, पहले स्टेप में हम इनका संगत समीकरण बना लेते हैं। इन असमकाओं को संगत समीकरण के रूप में लिख दें, यहां लिख दें संगत समीकरण। पहला स्टेप हमारा क्या होता है, संगत समीकरण बनाते हैं। तो संगत समीकरण कैसे बनाओगे, देखो 2x प्लस वाई बराबर यहां 6 लिख दें और इसी प्रकार दूसरा समीकरण बन जाएगा 3x प्लस में 4y बराबर 12 लिख दें। इनका हमें अब ग्राफ पर निरूपण करना है। दूसरे स्टेप में इसको क्या करते हैं, ग्राफ पर निरूपण करते हैं। तो देखो ध्यान दें, सबसे पहले इस तीसरे वाले इक्वेशन का, ये चौथा इक्वेशन है, समीकरण 3 का हम ग्राफ पर जब निरूपण करेंगे, समीकरण 3 से हम बड़े आराम से एक टेबल पहले बनाएंगे। x और y के संगत मान ज्ञात करके एक टेबल के रूप में यहां पर हम लिख लेते हैं, ये x और ये y। तो यहां इसमें x का मान अगर 0 लिख दिया जाए तो निश्चित रूप से y का मान हमें 6 मिल जाएगा। और जब y का मान हम 0 लिख दें तो x का मान देखो कितना हो जाएगा, 2 से भाग करोगे 3 मिल जाएगा। ठीक है, इसको हम बड़े आराम से ग्राफ पेपर पर सजा सकते हैं। समीकरण 4 से हम क्या करेंगे, देखो एक टेबल बनाएंगे। यहां चौथे वाले समीकरण से भी हमें एक टेबल मिलेगी जिसमें देखो ध्यान दें x और y के संगत मान कुछ इस प्रकार लिख लें। x का मान अगर 0 लिख दें तो जब x का मान 0 लिखोगे तो 4 का भाग हो जाएगा, y का मान हमें 3 मिल जाएगा। और यहां से अगर y का मान 0 लिख दें, y का मान 0 लिखोगे तो 3 का भाग हो जाएगा, 12 में 3 का भाग ये 4 मिल जाएगा। तो इस प्रकार से इसको भी हम ग्राफ पेपर पर सजा सकते हैं। देखो कैसे सजाएंगे, बिल्कुल एकदम आसान तरीका। आपको क्या करना है, ग्राफ पेपर पर एक ऊर्ध्वाधर रेखा खींचनी है, एक क्षैतिज रेखा खींचनी है। क्षैतिज रेखा को x अक्ष कहेंगे, ऊर्ध्वाधर रेखा को y अक्ष कहेंगे। जहां पर ये दोनों रेखाएं एक दूसरे को काटेंगी वो मूल बिंदु हो जाएगा। इस पहले वाले देखो तीसरे वाले समीकरण का जो पॉइंट मिले हैं उन पॉइंटों को हम यहां पर देखो बनाएं। तो x का मान 0, y का मान 6, मतलब x पर नहीं चलना है, y पर 6 इकाई, 1 2 3 4 5 6, ये देखो 6 इकाई की ये पॉइंट मिलेगा। 0,6 ये हमारा एक पॉइंट है, 0,6। यहां समझते हैं दूसरा पॉइंट है 3,0, x पर 3 इकाई चलना है तो 1 2 3 और y पर नहीं जाना है, मतलब 3,0 ये बिंदु मिलेगा। और इसको हम दोनों बिंदुओं को आपस में डार्क कलर से बना दें, क्योंकि यहां पर देखो इक्वल का भी निशान है ना। क्या करेंगे, यहां से इसको इस प्रकार से देखो मिला दें, इस प्रकार से। ठीक है, डार्क मतलब गहरा कलर हमें बनाना है तो 1-2 बार आप उस पर कलम चला सकते हो। ठीक है, और यहां से आप इसको बढ़िया सा बनाना है, ऐसे टेढ़ा नहीं बनाना है। कैसे बनाना है, स्केल से, है ना, स्केल से बनाना है। एकदम स्ट्रेट लाइन जाएगी, सीधी रेखा इस प्रकार से आपको खींचनी है। ठीक है, इस प्रकार से। इसके बाद देखो क्या करना है, इसके बाद दूसरे इसको चलो ए नाम दें और इसको बी नाम दें, ये ए बी एक रेखा खींच गई। ठीक है, इसके बाद यहां से दूसरा ये बिंदु है, इन बिंदुओं को भी, इस रेखा को भी हम इस ग्राफ पर बना दें। तो x का मान 0, y का मान 3 लिखना है, मतलब x बराबर 0, y बराबर 3, ये देखो बिंदु हो जाएगा 0,3। कितना हो जाएगा, 0,3। यहां देखिए x का मान 4, y का मान 0, x का मान 4 देखो यहां मिलेगा और y का मान 0, मतलब ये बिंदु आपका हो जाएगा 4,0 इस प्रकार। ठीक है, और इनको भी आपस में आप मिला दें तो इस प्रकार ये भी आपकी एक सीधी रेखा देखो मिलेगी इस प्रकार। ठीक है, इस रेखा का हम नाम CD डाल दें। क्या डाल दें, CD। ठीक है, अब देखो इनके दोनों के हल क्षेत्र हमें ढूंढने हैं। क्या करना है, हल क्षेत्र ढूंढने हैं।
तो हम क्या करेंगे, इस असमका में हम इस असमका को मूल बिंदु से संतुष्ट कराएंगे। देखो ध्यान दें, यहां लिख दें असमका पहली कौन सी है, असमका पहली वाली है वो है 2x प्लस वाई और ग्रेटर देन इक्वल टू 6, यहां लिख दें। इसमें हम क्या करेंगे, x बराबर 0 y बराबर 0 से संतुष्ट कराएं, मतलब इस रीजन से संतुष्ट कराएं, इस बिंदु से संतुष्ट कराएं। और यदि इस बिंदु से संतुष्ट हो जाए, ये बिंदु, ये रेखा, ये असमका अगर 0,0 से संतुष्ट हो जाए तो हम लिखेंगे कि इसका हल क्षेत्र मूल बिंदु की ओर है, और यदि संतुष्ट ना हो तो लिखेंगे मूल बिंदु के दूसरी ओर इसका हल क्षेत्र है। तो यहां चेक पहले कर लेते हैं। देखो इसमें क्या करना है, x बराबर 0 y बराबर 0 रखने पर यहां रख के हम चेक करेंगे। तो सबसे पहला यहां पर देखो 0 लिखना है, यहां भी 0 लिखना है, ग्रेटर देन इक्वल टू 6। तो 0 बड़ा है बराबर 6 से, बिल्कुल असत्य लिखा है, बिल्कुल असत्य, मतलब ये 0 बड़ा हो नहीं सकता है 6 से, इसका मतलब ये संतुष्ट नहीं कर रहा है। x बराबर 0 y बराबर 0 बिंदु इस असमका को संतुष्ट नहीं कर रहा है। इसका मतलब इसका जो हल क्षेत्र होगा वो कहां होगा, हल क्षेत्र, अतः यहां लिख दें, अतः हल क्षेत्र मूल बिंदु के, हल क्षेत्र मूल बिंदु के दूसरी ओर, के दूसरी ओर होगा, दूसरी ओर होगा, मतलब मूल बिंदु की ओर नहीं बल्कि मूल बिंदु से दूसरी ओर, मूल बिंदु के दूसरी ओर होगा। इसका हल क्षेत्र कहां लिखना है, मूल बिंदु के दूसरी ओर। तो देखो ध्यान दें, ए बी जो रेखा है उस ए बी रेखा का हल क्षेत्र हमें इधर की ओर बनाना है, इस प्रकार से, देखो ध्यान दें, इस प्रकार से लिखना है, ठीक है। इसका हल क्षेत्र हमें मूल बिंदु के दूसरी साइड बनाना है, मतलब इधर की ओर बनाना है, इस प्रकार से, ठीक है। अब आगे देखो ध्यान दें, इसमें असमका जो दूसरी है उस असमका दूसरी को भी संतुष्ट करा के देखें। असमका जो दूसरी है वो कौन सी है, देखो असमका ये एक थी और यहां एक असमका दूसरी वाली कौन सी है, ये है 3x प्लस 4y और लेस देन इक्वल टू ये 12 लिखा हुआ है। इसमें भी आपको क्या करना है, इसमें x बराबर 0 y बराबर 0 रखने पर यहां इस दोनों x बराबर 0 y बराबर 0 बिंदुओं को रख के यहां पर चेक करना है कि क्या ये इसको संतुष्ट करते हैं, ये बिंदु इसको संतुष्ट कर रहे हैं या नहीं। तो यहां पर देखो ध्यान दें, x का मान 0 लिख दें, प्लस y का मान 0 लिख दें, लेस देन इक्वल टू 12 लिख दें। तो ये बिल्कुल एकदम सत्य लिखा है, बिल्कुल सत्य लिखा है। क्यों, क्योंकि 0 छोटा होता है 12 बड़ा होता है, यही लिखा है, इसका मतलब ये सत्य लिखा है। और यदि ये सत्य है अतः इसका हल क्षेत्र किधर की ओर होगा, मूल बिंदु की ओर, इसका हल क्षेत्र मूल बिंदु की ओर होगा। अतः इस असमका का हल क्षेत्र, इस असमका का हल क्षेत्र मूल बिंदु की ओर होगा, मूल बिंदु की ओर होगा, ठीक, ऐसे आपको समझना है। अब इसका हल क्षेत्र मूल बिंदु की ओर बना दें तो देखो ध्यान दें, ये आपकी जो सीधी रेखा दिख रही है इसका हल क्षेत्र आपको नीचे की ओर मूल बिंदु की ओर बनाना है, इस प्रकार से, ठीक है, इस प्रकार से बनाना है। यहां समझते हैं, बिल्कुल एकदम आसान तरीका। देखो ध्यान दें, अब देखो इनका दोनों का जो उभयनिष्ठ क्षेत्र है वो कौन सा है, देखो ध्यान दें, इनका जो उभयनिष्ठ क्षेत्र है, जो उभयनिष्ठ क्षेत्र है वो देखो कौन सा है। ध्यान दें, इसका उभयनिष्ठ क्षेत्र देखो यहां पर इस ए बी रेखा का जो क्षेत्र है वो इधर की ओर है, देखो ध्यान दें, इधर की ओर है ना, ये ऊपर की ओर है। और जो इस वाली रेखा का क्षेत्र है वो किधर की ओर है, नीचे की ओर है, ये यहां पर है। तो आप बड़े आराम से समझ सकते हो कि इसका जो उभयनिष्ठ क्षेत्र है वो आपको देखो ये दिखाई दे रहा है, देखो ध्यान दें, कौन सा, ये क्षेत्र दिखाई दे रहा है, ये क्षेत्र इस असमकाओं का हल क्षेत्र कहलाएगा। जो आपका ये लाल कलर से हमने गहरे कलर से बना दिया है, डबल शेडेड कर दिया है, वो क्षेत्र इन असमकाओं का हल क्षेत्र होगा। छायांकित क्षेत्र असमकाओं का हल क्षेत्र कहलाएगा, ठीक है। तो यहां लिख दें, अतः द्वय छायांकित चाहे कह सकते हो, द्वय छायांकित का मतलब डबल शेडेड जो हो गया है, द्वय छायांकित भाग असमकाओं का हल क्षेत्र होगा, हल क्षेत्र होगा। इस प्रकार से आपको समझना है, ठीक है, इस प्रकार से समझना है। चलो इसको भी नोट कर लो। क्वेश्चन नंबर 3, आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर।
तो देखिए क्वेश्चन नंबर 4 है x प्लस बाई ग्रेटर देन इक्वल टू 4 और दूसरा असमका है 2x माइनस बाई लेस देन 0। यहां पर दो असमकाएं दी गई हैं, इनको ग्राफी विधि से हल करना है। क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है। पहली असमका है x प्लस बाई ग्रेटर देन इक्वल टू 4, ये पहली असमका है। और दूसरी असमका दी गई है 2x माइनस बाई और ये है लेस देन 0, ये आपको दूसरी असमका दी गई है। यहां पर हमें सबसे पहले काम करना होता है, इनके संगत समीकरण बना लें। क्या करना है, हमें इनके संगत समीकरण बनाना है। यहां लिख दें संगत समीकरण। यहां संगत समीकरण देखो, पहले वाले असमका का संगत समीकरण हो जाएगा x प्लस बाई बराबर 4, इस पर हम 3 नंबर डाल दें। यहां दूसरी असमका उसका समीकरण बनाना है तो हो जाएगा 2x माइनस बाई बराबर 0, यहां पर इसको 4 नंबर डाल दें। अब इन समीकरणों को हम ग्राफ पर निरूपित करेंगे। देखो ध्यान दें, यहां समीकरण जो 3 लिखा है उस 3 वाले समीकरण से हमें क्या करना है, x और y के संगत कुछ मान ज्ञात करना है। इस प्रकार एक टेबल बनाएं, यहां x लिखें, यहां y लिखें। मान लेते हैं x का मान 0 है तो y का मान देखो कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। और जब y का मान 0 रखोगे तो x का मान 4 हो जाएगा। तो इन बिंदुओं को हम ग्राफ पर सजा सकते हैं बहुत आसान से। और इसी प्रकार समीकरण 4 से भी आपको एक टेबल बनानी है। देखो इस प्रकार से टेबल बना सकते हो। यहां से देखिए, यहां हम x लिख दें, यहां y लिख दें और आप बड़े आराम से देखो इस वाली रेखा को देख सकते हो, बराबर में 0 लिखा है, अचर पद इसमें नहीं है। इसका मतलब ये वाली रेखा मूल बिंदु से जाएगी स्वाभाविक रूप से। अगर x का मान देखो जब 0 लिखोगे तो y का मान कितना मिलेगा, 0। इसका मतलब 0,0 से ये रेखा जाएगी। देखो ठीक है, x का मान 0 लिखोगे ये पूरा 0 हो जाएगा, y बराबर 0 मिल जाएगा। और जब देखो ध्यान दें x का मान 1 लिख दें, ध्यान दें x का मान 1 लिखोगे तो y का मान 2 मिल जाएगा। x का मान 2 लिखोगे तो y का मान कितना मिल जाएगा, 4 मिल जाएगा। इन मानों को भी हम ग्राफ पर सजा सकते हैं। देखो ध्यान दें कैसे सजाओगे। सबसे पहला काम करते हैं, ग्राफ पेपर पे एक ऊर्ध्वाधर रेखा खींचते हैं और इसके बाद ये आपकी एक क्षैतिज रेखा खींचते हैं। क्षैतिज रेखा को x अक्ष लिखते हैं, ऊर्ध्वाधर रेखा को y अक्ष लिखते हैं और ये आपका मूल बिंदु कहलाता है। ठीक है, इसके बाद देखो x बराबर 0, y बराबर 4 आपको यहां बिंदु बनाना है। x पर नहीं चलना है, y पर 4 इकाई 0, देखो 1 2 3 4, यहां समझिए इस बिंदु को हम लिखेंगे 0,4। कितना लिखेंगे, 0,4। फिर दूसरा बिंदु 4,0 है, इसका मतलब यहां देखो 1 2 3 4 इकाई चलना है, 4,0 ये बिंदु कहलाएगा। ठीक है, और यहां से इसको हम, इसका नाम अगर a दें और इसका नाम, बिंदु का नाम b दें और a और b को आपस में मिलाने से आपका एक रेखा AB मिलेगा। देखो ध्यान दें, यहां पर ये इक्वल का भी निशान है, इसका मतलब इसको डार्क कलर से बनाना है, a को b से इस प्रकार मिलाना है। देखो ऐसे, ठीक है, इस प्रकार आपको AB रेखा ड्रॉ करनी है। और ये काहे का समीकरण है, x प्लस वाई बराबर 4, x प्लस वाई बराबर 4 वाली रेखा का ये आपका ये समीकरण का रेखा है, ये है ना, x प्लस वाई बराबर 4 समीकरण है, उसकी ये रेखा है। इसके बाद देखो दूसरा समीकरण 2x माइनस वाई बराबर 0 का रेखा बनाना है हमें। तो x बराबर 0, y बराबर 0 मतलब मूल बिंदु से ये रेखा जाएगी। ठीक है, x बराबर 1, y बराबर 2 मतलब x पर 1 इकाई, y पर 2 इकाई चल के आप यहां पर पहुंच गए। देखो ध्यान दें, y पर 2 इकाई चलना है, 1 और 2। ठीक है, इसी प्रकार अगर हम x पर 2 इकाई चलें तो y पर 4 इकाई चलना है। x पर 2 इकाई, y पर 4 इकाई, देखो ध्यान दें 1 2 3 4, यहां पर बिंदु मिल जाएगा 2,4। कितना मिलेगा, 2,4 बिंदु यहां मिल जाएगा। ये बिंदु 1,2 यहां लिख दें, 1,2, ये बिंदु 1,2 है। इनको आपस में मिला दें मूल बिंदु, और इन तीनों बिंदुओं को आपस में जब मिलाएंगे तो एक ऐसी सीधी रेखा देखो प्राप्त हो जाएगी इस प्रकार से। ठीक है, इस प्रकार से एक रेखा ये प्राप्त होगी। ये रेखा कौन सी है, 2x माइनस वाई बराबर 0, 2x माइनस वाई बराबर 0 की रेखा है। अब क्या करना है, देखिए अब हमें इसके हल क्षेत्रों को ढूंढना है। हमें हल क्षेत्रों को ढूंढना है। एक विशेष बात याद रखना है कि ये वाली जो रेखा हमने बनाई है,
इसमें आप देख सकते हो केवल लेस देन का निशान है, इक्वल का निशान नहीं है। इसलिए इस रेखा को डॉट डॉट करके बनाना है। कैसे बनाना है? पूरी डार्क नहीं करना है, यहां पर डॉट डॉट करके पूरी रेखा को बनाना है इस प्रकार से। ठीक है, इस प्रकार से इसमें बिंदुवत रेखा ये बनानी होती है इस प्रकार। ठीक है, ठीक है। इसका मतलब इसका जो हल होगा वो इस रेखा पर नहीं होगा। ठीक है, इस जो पहली वाली रेखा AB है इसका हल क्षेत्र इस रेखा पर है और इस रेखा के या इधर है। जबकि इस रेखा जो असमका नंबर दूसरी है, इस असमका का जो हल है वो इस रेखा पर नहीं है, इस रेखा के इधर है या इधर है। ठीक है बात क्या नहीं? मतलब यहां इक्वल का निशान नहीं है। इसलिए आपको यह समझना है कि इसका जो हल क्षेत्र है, दूसरी असमका का जो हल क्षेत्र है वो इस रेखा पर नहीं है बल्कि इस रेखा के या इधर है। अब ये हमें चेक करना है कि इधर है, ऊपर की ओर है, या नीचे वाले अर्थतल में है, या ऊपर वाले अर्थतल में है। ये हमें चेक करना है। यहां पर देखो ध्यान दें। अब हम क्या करेंगे? असमका 1 की बात करें। असमका 1 है x + y > 4। इसमें हम x = 0, y = 0 रखेंगे और रखने पर हम ये देखेंगे कि ये असमका को ये बिंदु संतुष्ट करता है या नहीं। तो यहां देखो x का मान 0, y का मान 0 > 4। तो अब बताओ कि क्या 0 बड़ा होता है 4 से? कतई नहीं होता है, असत्य है इसका मतलब ये बिंदु जो है x = 0, y = 0 असमका को संतुष्ट नहीं कर रहा है। इसका मतलब इसका जो हल क्षेत्र है वो 0,0 अर्थात मूल बिंदु की ओर नहीं है बल्कि मूल बिंदु के अपोजिट साइड में है। तो इसका हल क्षेत्र आपको ऊपर की ओर बनाना है। यहां लिख दें, अतः इस असमका का हल क्षेत्र मूल बिंदु के दूसरी ओर है। ठीक, ये आपको इतना समझना है कि इसका हल क्षेत्र जो है वो मूल बिंदु के दूसरी ओर है। अब इसके बाद में देखो, जो मूल बिंदु से जाने वाली रेखा है उसका हल क्षेत्र ढूंढना है कि इसका हल क्षेत्र ऊपर वाले अर्थतल में है या नीचे वाले अर्थतल में है, ये हमें चेक करना है। तो यहां से देखो, अब हम असमका दूसरी लेंगे, 2x - y < 0। इसमें देखो ध्यान दें, अभी तक तो हम ये करते थे कि हम मूल बिंदु से संतुष्ट करा के ये देखते थे कि मूल बिंदु की ओर इसका हल क्षेत्र है या मूल बिंदु से अपोजिट साइड में। क्योंकि ये वाली असमका, तो ये वाली जो रेखा है वो तो वास्तव में मूल बिंदु से ही जा रही है। तो अब हम ये देखेंगे कि मूल बिंदु के इधर ऊपर की ओर अर्थतल में है या नीचे वाले अर्थतल में है, ये चेक करना है। तो इसका मतलब या तो हम इस अर्थतल का कोई बिंदु लें या इस अर्थतल का कोई बिंदु लें यहां पर। ठीक है, तो अब हमें मूल बिंदु से संतुष्ट इसमें नहीं कराना है, नहीं तो आप इसमें भी मूल बिंदु से संतुष्ट कराने लग जाओ। क्या करना है? या तो इधर कोई एक बिंदु ले, उससे चेक करके देख लें, या इधर कोई एक बिंदु लें, उससे चेक करके देख लें। कहीं एक बिंदु हमें लेना है, उससे चेक करके देखना है कि इधर वाले तल को अगर कोई बिंदु लेंगे और उस बिंदु से संतुष्ट अगर हो जाए तो इसका मतलब इसका क्षेत्र इधर की ओर बनाना है, और संतुष्ट ना हो तो क्षेत्र इधर की ओर बनाना है। ऐसा ही तो करना है। तो यहां पर इस बिंदु के, इस रेखा के इधर कोई अगर बिंदु लिया जाएगा इधर की ओर, तो ध्यान दें x का मान इधर देखो नेगेटिव हो जाएगा, या x का मान अगर हम 0 लिख दें तो y का मान देखो 1। यहां पर एक बिंदु हम ले लेते हैं। देखो यहां पर एक हमने बिंदु ले लिया, इसको हम बिंदु को लिख सकते हैं 1। x का मान कितना लिख दें? x का मान 0 लिख दें और y का मान 1 लिख दें। तो यहां पर देखो एक ये बिंदु मिल गया 0,1, जो इस असमका के देखो इधर की ओर है ना। ये 0,1 बिंदु से हम इसको संतुष्ट अगर करा दें और यदि संतुष्ट हो जाए तो लिख देंगे कि इसका हल क्षेत्र इधर की ओर है, यदि संतुष्ट ना हो तो लिख देंगे हल क्षेत्र इधर की ओर है। ठीक है बात? तो इसमें आपको क्या करना है? 0,1 से संतुष्ट कराएं। इसमें x = 0, y = 1 हम रख के देख लेते हैं। रखने पर तो यहां देखिए 2 × x का मान 0 लिख दें, -y का मान 1 लिख दें, <0। इसमें आपको यह देखना है कि -1 <0 लिखा है, बिल्कुल सही लिखा है, गलत लिखा है? एकदम सही लिखा है। -1 छोटा होता है, 0 बड़ा होता है, इसका मतलब ये सत्य लिखा है।
और यदि ये सत्य लिखा है इसका मतलब इसका क्षेत्र जो होगा वो इस बिंदु की ओर होगा, मतलब इधर की ओर होगा। इसका क्षेत्र किधर की ओर होगा? इसका क्षेत्र देखो इधर की ओर होगा, यहां इधर की ओर। ठीक है, इसका क्षेत्र आपको इधर की ओर लिखना है, इधर की ओर लिखना है। ठीक है, और पहले वाले का हल क्षेत्र किधर? हमने बताया कि इसका हल क्षेत्र देखो इधर की ओर होता है, ये देखो लिखा है ना। देखो असमका का हल क्षेत्र मूल बिंदु की दूसरी ओर मानी इधर की ओर, इसका हल क्षेत्र इधर की ओर है। ठीक है, इधर की ओर। तो देखो ध्यान दें, इसका हल क्षेत्र इधर की ओर, इसका हल क्षेत्र इधर की ओर, तो उभयनिष्ठ क्या हुआ? उभयनिष्ठ जो हुआ, देखो ध्यान दें, देखो ध्यान दें, फिर से समझो, इसका इधर की ओर, इसका इधर की ओर, तो ये देखो ये इतना कॉमन दिख रहा है, ये क्षेत्र कॉमन दिख रहा है। अगर हम इसको अलग कलर से छायांकित कर दें तो ध्यान दें, देखो ये इसका क्षेत्र इधर की ओर है, ध्यान दें, इधर की ओर, इधर की ओर। ठीक है, और इधर इसका क्षेत्र किधर है? देखो इधर की ओर है, ये देखो ये यहां पर इस प्रकार से। तो ये क्षेत्र आपको दिख रहा है जो इन दोनों, इस रेखा और इस रेखा के इधर यहां पर दिख रहा है, ये क्षेत्र क्या होगा? ये क्षेत्र वास्तव में उभयनिष्ठ क्षेत्र होगा, जो इन दोनों असमकाओं का हल होगा। आपको क्या लिखना है? देखो जो सत्य है यहां लिखना है, अतः इस असमका का हल क्षेत्र बिंदु 0,1 की ओर होगा, इसका हल क्षेत्र किधर की ओर होगा? 0,1 की ओर, मतलब इस वाली रेखा का हल क्षेत्र इधर की ओर होगा। तो अब आप बड़े आराम से लिख सकते हो, अतः दोनों असमकाओं का उभयनिष्ठ क्षेत्र अर्थात छायांकित है, या द्वैछायांकित लिख दें, द्वैछायांकित क्षेत्र असमकाओं का हल कहलाएगा। इतना देखो समझना है। ठीक है, जो द्वैछायांकित ये भाग है, देखो ध्यान दें, ये इधर की ओर है, ये इधर की ओर है, तो ये पूरा देखो, ये पूरा रीजन, ऐसा मत समझिए कि यहां पर हमने तो ऐसे पूरा इस तरीके से समझना है। ठीक है, ये देखो पूरा, तो ये पूरा रीजन जो होगा वो इस असमकाओं का हल क्षेत्र होगा। दोनों असमकाओं का उभयनिष्ठ क्षेत्र अर्थात जो द्वैछायांकित है वो क्षेत्र असमकाओं का हल कहलाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट होता है। ठीक है, इसको भी नोट करो भाई।